आज हम लोग सीएसएस में एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। मेनली डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज किया जाता है दिखाने के लिए कि मतलब वेबसाइट जो है आप बनाए किसी दिप को पीडीएफ में उसको आप इनलाइन दिखा सकते हैं, ब्लॉक के फॉर्म में दिखा सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और कुछ कुछ पार्ट जो होता है कि आप उसको वेबसाइट में क्रिएट कर दिए हैं, वो आपको दिखना नहीं है। मतलब जब फाइनल वेबसाइट जो बने उस वेबसाइट पे आपको दिखाना नहीं है, उसमें हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नल सेट कर देते हैं, तो वहां पे हमको दिखता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा मतलब दिप क्रिएट हुआ है जो कि दिप आपको फाइनल वेबसाइट पे नहीं चाहिए पर उसका स्पेस वहां पे रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विजिबिलिटी का यूज करते हैं। तो यही सब होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो हम लोग यूज करके आज एक अच्छा सा वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं। इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करें। आज हम लोग देखेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, कैसे यूज करेंगे और इसको मतलब तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें दो चीज होते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो होता है उसमें दो चीज होता है, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, एक होता है इनलाइन एलिमेंट। दो तरह के एलिमेंट हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में लिखते हैं। पहला जो होगा ब्लॉक एलिमेंट होगा, दूसरा जो होगा इनलाइन एलिमेंट होगा। ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब कि जो ब्लॉक एलिमेंट होगा वो 100% चिप्स को 100% जो होगा उसको उसको रिक्वायर्ड अधिक आप मतलब उसको कवर्ड कर लेगा। लेकिन जो इनलाइन प्रॉपर्टी होगा वो जितना कंटेंट चाहेगा ना उतना ही सिर्फ स्पेस को लेगा। यही होता है दोनों में ब्लॉक और इनलाइन में डिफरेंस। जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्लॉक में जो जो आता है उसको डिव आता है, H1 टैग आता है, और जो इनलाइन में आता है वो स्पैन आता है, बटन आता है, इनपुट आता है, एंकर टैग आता है। ये सब जो होता है इनलाइन एलिमेंट में आता है। और ब्लॉक में क्या आता है, div आता है और H1 आता है। तो हम लोग बेसिकली इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी में चार तरह के हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो पहला होगा इनलाइन होगा, फिर दूसरा ब्लॉक होगा, तीसरा इनलाइन ब्लॉक होगा और चौथा नन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं, अपने कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड के हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के लिए ओपन फोल्डर करेंगे, ओपन फोल्डर में जाके न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे। हम लोग क्या बना रहे हैं, डिस्प्ले पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्ले ही नाम से एक हम लोग फोल्डर बना लेते हैं, डिस्प्ले। और इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम लोग एक सब फोल्डर बनाते हैं। सब फोल्डर जो होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से बनाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और एक और सब फोल्डर बनाएंगे जो हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से बनाएंगे। अब क्या होगा कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हम लोग अपना बेसिक कोड लिखेंगे। बेसिक कोड क्या, सबसे पहले हम लोग एच टी एम एल लिखेंगे। एच टी एम एल के बाद सब फिर हम लोग हेड लिखेंगे। हेड के बाद हम लोग अपना टाइटल डालेंगे। टाइटल हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डाल देते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग सी एस एस वाले पेज को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए आपका जो सिंटेक्स होता है लिंक होता है, इसके बाद रिलेशन डालेंगे। रिलेशन क्या होता है, स्टाइल शीट होता है, स्टाइल शीट। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, एक एच आर ई एफ। हम लोग इसके बाद एच आर ई एफ टैग यूज करते हैं। एच आर ई एफ जो होता है एक एंकर टैग होता है, वो लिंक करने में काम आता है, तो उसके यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ अपना जो सीएसएस का जो सब फोल्डर बनाए थे उसका नाम लिखेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब ये हम लोग का सीएसएस का जो सब फोल्डर है वो इसके से लिंक हो चुका है एचटीएमएल के सब फोल्डर से। मतलब जो भी चीज हम लोग सीएसएस में करेंगे वो हमको एचटीएमएल में भी दिखेगा। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि एक div क्रिएट करते हैं। तो उसके पहले हम लोग एक बॉडी को डिफाइन करेंगे, बॉडी टैग को। इसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक div को क्रिएट करते हैं। div को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज अ div, दिस इज अ div। हम लोग लिख दिए दिस इज अ div। अब देखते हैं ये क्रिएट हो गया होगा, और इस div को हम लोग क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। इस div को क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मान लेते हैं बैकग्राउंड कलर हम इसको पिंक दे देंगे। अब तो लाइव सर्वर पे देखते हैं क्या इसको दिखता है। जैसे लाइव सर्वर पे हम लोग देख रहे हैं इसको, देखिए लाइव सर्वर पर देखें
तो क्या है, विड्थ पूरा लिया है ना, जितना आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरा लैपटॉप का जितना स्क्रीन दिख रहा होगा, वो पूरा के पूरा विड्थ ले चुका है। लेकिन इसका कंटेंट एरिया कितना है? कंटेंट एरिया कितना है? ये छोटा सा कंटेंट एरिया है। इसको क्या बोलते हैं? ये ब्लॉक है। मतलब क्या है? ब्लॉक है। और ब्लॉक जो होता है वो क्या करता है, पूरे विड्थ को लेता है, लेकिन कंटेंट एरिया, मतलब जितना कंटेंट एरिया है उतना ही नहीं लेता है, जितना इसको स्क्रीन दिखता है वो उतना लेता है। जैसे इसको आप इंस्पेक्ट करके अगर देखिएगा और अच्छे से विजुअलाइज होगा, इंस्पेक्ट करके देखिएगा, जैसे देखिए तो कंटेंट एरिया कितना है, इतना है, लेकिन एक इतना और स्पेस दिया हुआ जगह है, आप इसमें लिख सकते हैं। यही होता है मेनली ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या, हम आपको ब्लॉक का क्या डिफिनेशन बताए थे कि फुल स्पेस अवेलेबल इन विथ। विथ में जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो पूरा के पूरा स्पेस ले लेगा, चाहे उसमें कंटेंट एरिया आप पूरा लिखे या कंटेंट ना लिखे, वो पूरा के पूरा लेगा। इसको ही कहते हैं ब्लॉक। अब हम लोग बढ़ते हैं इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है, वही स्पेस केवल लेता है जो एलिमेंट को रिक्वायर्ड होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बटन का, अगर हम लोग बटन बनाते हैं, एक एक बटन बनाते हैं, बटन बनाने के बाद यहाँ पे सिंपल इसको हम लोग लिखते हैं क्लिक हेयर लिखते हैं। और अब जाकर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो बटन क्या किया, वो उतना ही स्पेस लिया। कितना स्पेस लिया? जितना इसका कंटेंट एरिया था, जिसको इसमें कंटेंट जितना लिखा हुआ था। लेकिन डिव क्या किया, डिव उतना ही नहीं लिया, वो उसको विड्थ जितना दिखा वो पूरा विड्थ को क्या किया, वो ले लिया। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम आपको पहले बताया कि जब भी हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग दो एलिमेंट पढ़ते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट, एक इनलाइन एलिमेंट। दोनों में यही है, जो भी ब्लॉक एलिमेंट होगा पूरा के पूरा स्पेस लेगा, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट होगा उतना ही स्पेस लेगा जितना कंटेंट को जरूरी होगा। जितना हम लोग कंटेंट लिखेंगे, जितना कंटेंट लिखेंगे उतना ही एरिया लेगा, उसी को कहते हैं इनलाइन। मेन डिफरेंस दोनों में यही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रॉपर्टी हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, डिव जो खाली था, ये पूरा स्पेस क्या है, इस डिव के बाद जो पूरा स्पेस है वो स्पेस क्या है, खाली है। और ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिस्प्ले का एक हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वो जो बटन बनाए थे हम लोग उसको क्या करते हैं, उस div में डालते हैं, इनलाइन कर देते हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जो लिखेंगे हम लोग, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हम लोग जो लिखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन डाल देंगे। इनलाइन डाले, इनलाइन डालेंगे, उसके बाद देखेंगे तो क्या होगा कि जो हम लोग का डिव वाला था उसमें क्या होगा, बॉक्स चला जाएगा। जो बटन हम लोग बनाए थे वो बॉक्स चला जाएगा। अब क्या किया, इसका प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर दिए। चेंज किए ना, जैसे कि कैसे चेंज हुआ, जैसे पहले डिव जो था क्या था, पूरा विड्थ ले रहा था, लेकिन अब क्या ले रहा है, अब उतना ही विड्थ ले रहा है जितना इसको कंटेंट का रिक्वायर्ड है। जैसे इंस्पेक्ट करके आप देखिए, इंस्पेक्ट करके देखने के बाद आपको क्लियर पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज डीप लिखा हुआ है, तो इतना ही ले रहा है क्योंकि इसका कंटेंट एरिया इतना ही है और क्लिक हेयर भी इतना ही ले रहा है। आप ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। div को आप ब्लॉक बना सकते हैं, div तो एक ब्लॉक है, और आप उसको इनलाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टीज बटन के साथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बटन क्या है, बटन जो है एक इनलाइन प्रॉपर्टीज है, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले जो होगा वो बटन में जाके डिस्प्ले आप ब्लॉक कीजिएगा, तो वो उस तरह से हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या जाएंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे, सी एस एस के फाइल में। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली डिस्प्ले को कॉल करेंगे, बटन को कॉल करेंगे, और बटन में जाके हम लोग क्या प्रॉपर्टी सेट करेंगे, डिस्प्ले जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो क्या हुआ, इनलाइन था, बटन क्या है, इनलाइन है, लेकिन अब उसको हम लोग क्या चेंज कर दिए, ब्लॉक में चेंज कर दिए। तो वो आपको वहां पे जाइएगा, वो दिखेगा, वो उसका स्पेस दिखेगा, ये वाला स्पेस आपको। जैसे देखिए इसको इंस्पेक्ट करके देखिएगा, आपको दिखेगा। देखिए ये दिखा, ये बढ़ गया, वो बढ़ जाता है कंटेंट एरिया। तो उसको आप प्रॉपर्टी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग एक और अदर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, तीन डिप बनाएंगे हम लोग। तीन डिप बनाएंगे, डिप वन, डिप टू और डिप थ्री। आईडी दे देते हैं, आईडी क्या दे दे, आईडी दे देते हैं हम लोग बॉक्स वन, क्योंकि तीन बॉक्स हम लोग बनाने वाले हैं।
इसको आईडी दे देते हैं बॉक्स वन, और एक और बॉक्स हम लोग बनाते हैं, इसका आईडी हम लोग दे देते हैं बॉक्स टू, और एक हम लोग और डीप बनाते हैं, जिसका आईडी दे देते हैं बॉक्स थ्री। बॉक्स थ्री, तीन हम लोग अपना बॉक्सेस क्रिएट कर लिए। अब क्या करते हैं, इस तीनों बॉक्सेस को हम लोग कुछ कलर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तीनों बॉक्सेस को कुछ कलर देते हैं। तो हम लोग बॉक्स वन को कॉल करते हैं बॉक्स वन, उसका हम लोग बैकग्राउंड कलर एक बार सेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बॉक्स टू का बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। बॉक्स टू का जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कर देते हैं। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स थ्री को कॉल करते हैं, और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम लोग रेड कर देते हैं। हो गया। अब ये हम लोग क्या किए, इसका बैकग्राउंड कलर दे दिए। क्या करते हैं कि हम लोग डिव को कुछ सिंपल सा एक हाइट और विड्थ दे देते हैं। डिव को क्या करते हैं हम लोग, सिंपल एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ जो होगा हम लोग का वो 100 पिक्सल दे देते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ हाइट दे देते हैं। हाइट जो होगा वो भी 100 पिक्सल दे देते हैं। अब देखते हैं, सिंपल सा हम लोग का एक बॉक्स थ्री बॉक्स क्रिएट हो गया होगा, और उसका कुछ बैकग्राउंड कलर होगा। जैसे देखिए बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, इस तरह का कलर हो गया। अब इसमें गैप नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि गैप इस बॉक्सेस में आ जाए, तो इसके लिए हम लोग पैडिंग और मार्जिन देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन जो होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं हम लोग 25 पिक्सल रखते हैं, और पैडिंग को भी हम लोग 25 पिक्सल रखते हैं। अब देखिए बॉक्सेस में गैप आ गया होगा। बॉक्सेस में गैप आ गया। अब क्या करते हैं कि इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए इंस्पेक्ट करके देखिए, इस बॉक्स का दिख रहा है आपको कंटेंट एरिया, बॉक्स, और मार्जिन भी तरफ से है, मार्जिन और पैडिंग दोनों में। उसके बाद इस बॉक्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज क्या यूज करते हैं, जो डिस्प्ले करवाते हैं इनलाइन करवाते हैं। डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन करवा के देखते हैं। उसके बाद हम लोग लाइव सर्वर पे जाते हैं, तो क्या होगा, एक रो में अरेंज हो गया होगा। इस रो में अरेंज हो गया, डिस्प्ले इनलाइन में हो गया। इसको इंस्पेक्ट करके देखिए, डिस्प्ले क्या हुआ, इनलाइन हो गया। इनलाइन हो गया। देखिए इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है, जैसे आप डिस्प्ले अगर इनलाइन करते हो, तो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि आप जो मार्जिन सेट किए थे और पैडिंग जो सेट किए थे ना, केवल लेफ्ट और राइट में होता है। केवल लेफ्ट और राइट में होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप और बॉटम से हो, अगर आप ये चाहते हैं कि टॉप और बॉटम से हो, तो क्या होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि अगर हम लोग इनलाइन यूज कर लेते हैं, इनलाइन यूज करते हैं, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि जो भी आप मार्जिन सेट कीजिएगा, वो मार्जिन केवल लेफ्ट और राइट से होगा, क्योंकि वो मार्जिन टॉप और बॉटम से होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनलाइन न यूज करके सिमिलरली इसी का तरह एक और प्रॉपर्टी जो आपको हम बताए थे, इनलाइन ब्लॉक, हम लोग उसको यूज करते हैं। अब हम लोग इनलाइन ब्लॉक को देखते हैं। जैसे आप इनलाइन यूज किए, तो इनलाइन में क्या आपको डिसएडवांटेज दिखा, तो जो भी आप यहाँ पे मार्जिन 25 पिक्सल और पैडिंग 25 पिक्सल सेट किए, वो 25 पिक्सल केवल लेफ्ट और राइट से हुआ, ना कि टॉप और बॉटम से हुआ। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनलाइन को मोस्टली यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे।
इनलाइन ब्लॉक यूज करने का एक आपको एडवांटेज दिखेगा। वो एडवांटेज क्या है, ये देखते हैं पहले। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट करके और इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसका जो मार्जिन होगा, इसका जो मार्जिन होगा वो पूरे चारों तरफ से होगा। टॉप से होगा, बॉटम से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा और राइट से भी होगा। देखिए, चारों तीनों बॉक्सेस का क्या था इनलाइन प्रॉपर्टीज में, इनलाइन में केवल लेफ्ट और राइट था, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ से है सबको मार्जिन। तो यही फायदा होता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डिस्प्ले नन। मतलब आप क्या करते हैं कि ये केवल केवल स्पेसिफिक बॉक्स के लिए, जैसे आप क्या किए, हम लोग यहाँ 3 बॉक्स क्रिएट किए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आईडी है। अगर हम चाहते हैं कि हमको बॉक्स 2 न दिखे, तो हम क्या करेंगे, हम जाएँगे बॉक्स 2 में जाएँगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले क्या कर देंगे, नन कर देंगे। डिस्प्ले क्या करेंगे, नन कर देंगे। तो हमको क्या दिखेगा कि बॉक्स 2 जो होगा, वो दिखेगा ही नहीं। बॉक्स 2 क्या होगा, वो वहाँ से चला जाएगा। देखिए, जैसे बॉक्स 2 क्या हुआ, चला गया और बॉक्स 2 की जगह पे क्या आ गया, बॉक्स 1 आ गया। आप इसको इंस्पेक्ट करके देखिए, और उसके लिए कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा। अगर बॉक्स 2 गया, तो बॉक्स 2 के लिए क्या किया, कोई स्पेस भी नहीं छोड़ा। मतलब वो बॉक्स 1 को हटाया, बॉक्स 2 को हटाया और उसके जगह पर सीधे बॉक्स 1 आ गया और उसके बीच कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा। अगर आप चाहते हैं कि वो बॉक्स रिमूव भी हो और वहाँ पे स्पेस रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और सिमिलर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो विजिबिलिटी होता है। विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में क्या अंतर है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी में यही अंतर है, आप जब विजिबिलिटी को नन सेट करेंगे ना, वो आपके लिए एक कोई एलिमेंट रिजर्व रहेगा। कहने का मतलब कि जब आप विजिबिलिटी को नन सेट करते हैं या विजिबिलिटी को जब आप हिडन सेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे आपको एलिमेंट के लिए स्पेस को छोड़ देगा। लेकिन आप जब डिस्प्ले को नन सेट करते हैं, जैसे देखिए आप हम डिस्प्ले को नन सेट किए, तो वहाँ पे क्या है, बॉक्स 2 को उड़ा दिया, बॉक्स 2 को नहीं रखा। क्या किया, बॉक्स 2 को खत्म कर दिया। लेकिन आप वही बॉक्स 2 के जगह, आप वही क्या कीजिए कि बॉक्स 2 के जगह जो इनविजिबिलिटी है, डिस्प्ले नन की जगह नहीं, तो हम लोग विजिबिलिटी कहते हैं और उसको विजिबिलिटी को सेट करते हैं। विजिबिलिटी को अगर हम लोग हिडन सेट करते हैं, तो देखिएगा बॉक्स 2 का स्पेस वहाँ पे छोड़ा हुआ रहेगा और बॉक्स 2 गायब होगा। तो देखिए बॉक्स 2 का स्पेस है, लेकिन बॉक्स बॉक्स 2 का स्पेस हो गया ना, बॉक्स 1 और बॉक्स 3 है लेकिन बॉक्स 2 गायब है। यही होता है डिफरेंस दोनों में, डिस्प्ले नन करवाने में और विजिबिलिटी को हिडन रखने में। तो मोस्टली यही था डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। और इसमें जो याद रखने वाला चीज है, सबसे पहले चीज यही है कि इनलाइन और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि इनलाइन और ब्लॉक में यही डिफरेंस होता है कि जो ब्लॉक होता है वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये मतलब नहीं है कि आप उसमें कितना कंटेंट लिख रहे हैं, उसको जितना विड्थ मिलेगा वो उतना विड्थ उसको क्या करेगा, वो रिजर्व कर लेगा। इनलाइन में क्या होता है कि जितना आप कंटेंट लिख रहे हैं ना, जितना आप कंटेंट लिख रहे हैं उतना ही स्पेस लेगा। और अगर आप कोई इनलाइन प्रॉपर्टी यूज कर दिए, आप उसमें न मार्जिन अच्छे से यूज कर पाइएगा, न पैडिंग यूज कर पाइएगा, क्योंकि उसमें केवल दो ही साइड से इफेक्ट शो करेगा, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। इसीलिए हम लोग ज्यादातर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इनलाइन ब्लॉक, ताकि हम लोग जितना भी मार्जिन और पैडिंग करें वो क्या हो, पूरे चारों तरफ से हो, लेफ्ट से भी हो, राइट से भी हो, टॉप से भी हो और बॉटम से भी हो। और हम लोग डिस्प्ले नन को भी यूज नहीं करते हैं। जैसे आपको हटाना है, आप वेबसाइट बना रहे हैं और आप बस वहां चाह रहे कि आपको फाइनल वेबसाइट जो कथित प्रिपेयर हो उसमें आपका ए ब्लॉक नहीं दिखे, तब आप डिस्प्ले नन का यूज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि बस आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट में मेरा लिखा हुआ भी रहे, लेकिन उसके लिए फाइनल जो वेबसाइट रेडी हो वहाँ पे केवल स्पेस रहे और जो लिखा हुआ कंटेंट है, जो div क्रिएट किए, जो बॉक्स क्रिएट किए वो नहीं देखे, उसके लिए हम लोग विजिबिलिटी हिडन का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों याद रखने का है कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या डिफरेंस है, जो हम आपको बता दिए हैं इस तरह से। आज तक मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इतना ही पढ़ना था और आज हम इस वीडियो के यहीं पे
समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।